शिवराज जी, बहुत बरसों से मैं देख रहा था आपकी भाषा बड़ी शालीन, जनता से बात करते हैं तो बड़े मीठे मधुर। लेकिन आजकल आपके भाषण सुनता हूं, आप कहते हैं 10 फीट नीचे गाड़ दूंगा, आप कहते हैं मकान खोद के मैदान बना दूंगा, आप कहते हैं क्रश कर दिया जाएगा, कुचल डालूंगा। किनको? देखिए, मैं जब मुख्यमंत्री बना, आजकल नहीं, मैं प्रारंभ से बनाता हूं, मैं 2005 में मुख्यमंत्री बना। उस समय मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग जाना जाता था डकैतों के लिए। चंबल के बीहड़ों की फिल्में बनती थी, चंबल की कसम, अलग अलग डाकुओं पे। डाकू मलखान सिंह, बड़े डाकू मलखान सिंह, पान सिंह, अनेकों ग्रोह थे। और ऐसे लाइन में खड़े करके गोलियों से भूने हैं उस समय कांग्रेस की रिजीम में। 14 लोगों को भून देते थे गोलियों से। शाम को 5 बजे के बाद कोई घर के बाहर नहीं निकलता था, पता नहीं कब डकैत अपहरण करके ले जाए और फिरौती देना पड़े। मैंने मुख्यमंत्री बनते ही ग्वालियर में बैठक की, डीजीपी सहित बाकी अफसरों को बुलाया और सीधा कहा था कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। टास्क दिया हमने और मुझे अपनी पुलिस पे गर्व है। 6 महीने के अंदर सारे डकैतों के बड़े ग्रोह समाप्त कर दिए गए। जब कांग्रेस थी तब संरक्षण मिलता था, साफ कर दिए सारे डकैत। और आज तक एक डाकुओं का सूचीबद्ध ग्रोह आज तक हमने तैयार नहीं होने दिया, पनपने ही नहीं दिया, खत्म कर दिए। नंबर 2, एक जमाना था जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय जी के राज्य में नक्सली सिटिंग मंत्री स्वर्गीय लिखीराम कावरे जी की गर्दन काट ले गए थे। ऐसा नक्सलवाद बढ़ रहा था। हमने नक्सलवाद को पूरी तरह से नियंत्रित करके रख दिया। अब आगे नहीं बढ़ पाए कहीं नक्सली। इसी साल भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो 8 नक्सली मारे गए। हमने सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया पूरी तरह से। दिग्विजय जी के जमाने में बंटाढार युग था, वो कितनी सिमी की आपराधिक घटनाएं करते थे, हथियारों के जखीरे बरामद होते थे। हमने ध्वस्त कर दिया सिमी के नेटवर्क को। और सिमी के लोग जेल में बंद थे, निकल के भागने की कोशिश की तो ज्यादा दूर नहीं जा पाए, एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। हमने अपराधियों के खिलाफ शुरू से कार्रवाई की और अब भी अगर कोई माफिया है, गुंडा है, बदमाश है, अगर बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा, दुराचार करेगा, मैं छोड़ दूंगा। तब हमने तय किया कि ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। हमने सबसे पहले कानून बनाया है। और ऐसे अपराधियों को मैं कहता हूं 10 फीट गड्ढे में गाड़ेंगे। और इसका मतलब यह है कि हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे, ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बन जाए, ताकि अपराधी गलत काम करते हुए कांपे। माफियाओं के लिए, जो दुष्ट है, बदमाश है, उनके लिए वज्र से ज्यादा कठोर है मेरी सरकार, लेकिन सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है मेरी सरकार। जनता के लिए। लेकिन आजकल तो मैं देख रहा हूँ आपने योगी आदित्यनाथ का आइडिया चुरा लिया, अब बुलडोजर चलाते हैं आप भी, बाबा को बुलडोजर आ जाता है। अब देखिए, मैंने बताया कि हम कड़ी कार्रवाइयां तब से कर रहे हैं, तब भी चलते थे। अभी हमने, सही है बात, 23,000 एकड़ जमीन, मैं कह रहा हूं आप, 23,000 एकड़ जमीन ऐसे लोगों से जो अपने आप को दबंग मानते थे, प्रभावशाली मानते थे, माफिया मानते थे, जिनसे डरते थे लोग, उनके यहां अवैध अतिक्रमण थे, बुलडोजर चलवा के मुक्त करवाई। और जो जमीन हमने मुक्त करवाई वो गरीबों को बांट रहे हैं, गरीबों के घर बना रहे हैं। भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में सुराज कॉलोनी बन रही है इन्हीं माफियाओं से जो जमीन हमने छीनी। जहां आपने सुराज कॉलोनी बनाई है वहां पर दिग्विजय सिंह भी गए थे, कमलनाथ भी गए थे, और दिग्विजय सिंह तो आंसू बहा रहे थे कि अपने गरीबों दलितों के ऊपर बुलडोजर चला दिए। माफिया अगर उनके मित्र हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। किसी गरीब पे बुलडोजर नहीं चला। जिनके यहाँ चला उनके यहाँ वो आंसू बहाने गए थे, क्योंकि शायद उनके कार्यकर्ता होंगे और सारे गलत काम इन लोगों के संरक्षण में उन सरकारों में किए होंगे उनने। लेकिन मामा के राज में गड़बड़ करने वाले नहीं बच सकते। और आपने कह दिया टाइगर जिंदा है। ये तो मैंने तब कहा था जब मैं 1.25 साल मुख्यमंत्री नहीं था। तब इनने कोशिश की लोगों को सताने की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने की। तब मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री भले ही ना हो, लेकिन टाइगर अभी जिंदा है। आपके बारे में विरोधी दलों के नेता क्या कहते हैं, इस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश गई थी, उन्होंने कहा कि 220 महीनों के शासन में
शिवराज सिंह चौहान ने 225 घोटाले किए। अच्छी तुकबंदी जमाई, 220, 225, 25 घोटाले किए कि नहीं किए? उनको तो जितना नाम याद आते हैं बीच में, ये घोटाला, ये घोटाला, ये घोटाला, खाना खाओ घोटाला, पानी पियो घोटाला, अंदर जाओ घोटाला, बाहर जाओ घोटाला। और जब पत्रकारों ने पूछा कि इसको समझाओ तो ये घोटाला क्या है, बोले तुम पढ़ लो। सच बात यह है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। अभी जब पहले कांग्रेस का शासन था तब घोटाले होते थे, और अभी 15 महीने उनका शासन था, क्या हालत कर दी थी मध्य प्रदेश की। मैं पूछना चाहता हूं, वो घोटाले की बात करते हैं। शिवराज, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं जो उन्होंने स्पेसिफिक कहा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक लेटर जारी किया और ये कहा कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने चिट्ठी लिखी हाई कोर्ट को और कहा कि 50% कमीशन मांगा जा रहा है। हमने उस कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढा, वो मिले ही नहीं कहीं। जो पता दिया था वहाँ उसका अस्तित्व ही नहीं था कहीं। ये तो पता नहीं कर्नाटक या पता नहीं कहाँ से इन्हें सीखा कि बार बार कह दो कि हो रहा है, कोई मुद्दा तो है नहीं, और इसलिए इस तरह की बात करते हैं। उनको जवाब देना पड़ेगा कि जब कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर थे, छापे पड़े थे इनकम टैक्स के, ईडी के, 280 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। कमलनाथ जी बताएं किसके करीबी थे? इनके आसपास के सारे लोगों के पास आप अखबार की कटिंग्स देख लीजिए, उस समय के समाचार देख लीजिए। वल्लभ भवन को दलालों का, वल्लभ भवन मतलब मध्य प्रदेश का सेक्रेटरिएट, दलालों का अड्डा बना दिया गया था। बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता था। कलेक्टर और एसपी के पदों पर जो लोग जाते थे उनसे पैसे वसूल किए जाते थे। वल्लभ भवन में जनता नहीं आती थी, जनप्रतिनिधि नहीं आते थे, दलाल बैठे रहते थे। दलाल जो सौदे करते थे, मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का काम उनने किया। और जो घोटालों की बात कर रहे हैं, किसके खिलाफ ईडी की कार्रवाइयां चल रही है, कौन के रिश्तेदार हैं वो, पहले वो जवाब दें। केवल आरोप लगाना आसान होता है। लेकिन वो तो आपको पे सीएम कहते हैं, उन्होंने पोस्टर निकाले। देखिए उनके पास कुछ है नहीं, बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं। पहले कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद उनको थी कि इतने साल हो गए अब सरकार बन जाएगी, जमीन नीचे से खिसक रही है, तो कुछ भी उल जलूल बोल रहे हैं जिसको ना कोई सुनता ना मानता। कांग्रेस को ही भरोसा नहीं है जो वो बोल रहे हैं उस पर, उन्हीं के लोगों को भरोसा नहीं है। तो अगर उन्होंने 15 महीने भ्रष्टाचार किया था तो आपने उसकी जांच कराई? अभी तो कई जांचें चल रही है। अभी जो छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स, उसमें काम किए बिना करोड़ों रुपयों का पेमेंट हो गया, तो उसकी भी जांचें चल रही हैं। और आपके लोगों ने पोस्टर भी निकाल दिया, करप्ट नाथ कह दिया कमलनाथ को। वो तो जो जैसा है लोगों ने किया होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह का कैंपेन तो पहले नहीं चलता था। वो पे सीएम कहें, आपके लोग करप्ट नाथ कहें, एक दूसरे को झूठा कहें, चोर कहें। नहीं, उनने शुरू किया है उनने, तो वो जैसे है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बताते हैं, लोग भी बताते हैं। जैसे आपके यहाँ से नारा लगा 50-50 आधा आधा, कमलनाथ दिग्गी का साझा। जब इनकी सरकार चलती थी तो इनकी सरकार में कौन असली मुख्यमंत्री है यही भ्रम होता था। सामने चेहरा था कमलनाथ जी का और पीछे से काम करते थे दिग्विजय जी। लोग कहते थे नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। तो अब उसी पे से ऐसे नारे बने होंगे। देखिए, वो कहते हैं कि जब उनकी सरकार थी उन्होंने जो जनता से वादे किए थे उन्होंने पूरे किए। 27 लाख किसानों का लोन उन्होंने माफ किया मुख्यमंत्री बनते ही। 900 से ज्यादा वादे किए थे, वचन दिए थे 900, और वादा यह था कि 10 दिन के अंदर, आप गिनते हुए सुन लीजिए, वो वीडियो मैंने कई जगह दिखाया था। राहुल जी कहते थे, राहुल बाबा 10 दिन के अंदर, और गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 15 महीना हो गया, किसान कर्जा माफी का इंतजार ही करता रहा। केवल कर्मकांड पूरा किया, लाखों किसानों को इनने डिफॉल्टर बना दिया। जो इस आशा में कि हमारा कर्जा माफ होगा, पैसा नहीं भरा तो डिफॉल्टर बन गए, उनके ऊपर ब्याज की गठरी चढ़ गई। वो ब्याज की गठरी मैंने अभी उतारी है, 2200 करोड़ रुपया उनके नाम से जमा करके इनने किसानों को धोखा दिया। बेरोजगारों के साथ छल किया, 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक धेला नहीं दिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप से कहा कि तुम्हें जितना कर्जा तुम्हारा सारा माफ कर देंगे, एक का माफ नहीं किया।
इनने कहा कि हर फसल पे बोनस देंगे, 900 वादे, एक फसल पे बोनस नहीं दिया, 900 वादे, एक वादा पूरा नहीं किया, एक वचन नहीं निभाया। और जब ये वचन निभा नहीं रहे थे, तभी तो सिंधिया जी ने कहा कि भाई वचन निभाओ। तो कमलनाथ जी उन्हीं से अकड़ गए कि नहीं निभाते तुम क्या कर लोगे, उतर जाओ सड़क पे। तो सड़क पे उतर के उन्हें सरकार गिरा दी इनकी। सिंधिया जी ने गिरा दी कि आपने गिरा दी? नहीं, ये तो सिंधिया, देखिए कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरी चक्की बड़ा देर से पीसती, बारीक पीसती, लेकिन ऐसा बारीक पीसा कि उनकी सरकार को पीस दिया उनने। काम भी उनने ऐसे किए जिससे कांग्रेस टूट गई। सिंधिया जी समझाते रहे कि भाई ये वादे पूरे करो, जनता की सेवा करो, तो इसी का बुरा लगता था। दिग्विजय सिंह तो कहते हैं कि उन्हीं से लड़ बैठे। आपने 2500 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी सरकार गिराने के लिए। अब दिग्गी बाबा कुछ भी कहते रहते हैं, बेसिर पैर की बातें। अब झेप बिठाने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि वो कमलनाथ के सलाहकार थे, इसलिए कल कमलनाथ जी मारे गए। अब जनता को भरोसा ही नहीं है। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, कांच की हंडी केवल एक ही बार चढ़ती, बार बार थोड़ी चढ़ती। जनता से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सीएम साहब होते हैं वो बहुत बिजी रहते हैं, तो इतने बिजी शेड्यूल में भी आप इतने फिट कैसे रह पाते हैं? वो पूछ रहे हैं कि चेहरे की लाली का राज क्या है? नहीं, चेहरा तो इतना लाल नहीं है मेरा लेकिन ये बात सच है कि 24 में से 18 घंटे मैं काम कर लेता हूं, और उसके दो कारण हैं। एक, अंदर काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होना। देखिए, मनुष्य के अंदर एक तड़प होती है कुछ करने की, तो शरीर से अपने आप में से रसायन निकलने लगते हैं जो आपको ताकत देते हैं काम करने की। अगर आपके मन में संकल्प पैदा हुआ कि वैष्णो देवी 14 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के जाऊंगा, तो बच्चे भी चढ़ जाते हैं, और वैसे कह दो 2 किलोमीटर चढ़ जाओ तो नहीं जा पाओगे। संकल्प है तो शरीर वो ताकत पैदा करता है, नंबर एक। दूसरा, आपको शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ प्रयत्न करना चाहिए। मैं सुबह योग करता हूँ, थोड़ा ध्यान करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। देखिए, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने के लिए, इसलिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, 3 चीज़ों का मैं पालन करता हूँ, मितभुक, ऋतभुक और हितभुक। मितभुक मतलब भूख से थोड़ा कम खाओ, ऋतभुक मतलब ऋतु में जो चीज़ें पैदा होती है, फल और बाकी चीज़ें सब्जियाँ, वो खाओ, और हितभुक मतलब शरीर के लिए जो हितकारी हो वो खाओ। अगर कचौड़ी समोसे उड़ाओगे, पिज्जा बर्गर खाओगे तो फिट नहीं रह पाओगे। तो मैं इन चीज़ों का पालन करता हूँ। जो फिट रहना चाहते हैं उनके लिए बड़ी ज्ञान की बात आपने एक वाक्य में बता दी।